नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, एमपी में बदलेगी सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में बढ़ोतरी करने जा रही है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अभी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार इसमें 3 वर्ष की बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी अब सरकारी कर्मचारी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में दिए दिशा निर्देश। पुलिस की बार बार कार्यवाही, हिदायत के बाद भी आप हेलमेट लगाने से परहेज करते हैं तो अब आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल पहले तो आपको चालान भरना पड़ सकता है, दूसरा आपके वाहन में अब बिना हेलमेट आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 9,92,101 छात्र एवं 7,48,238 छात्राएं शामिल होंगी। पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में दोनों कक्षाओं की परीक्षा 137 केंद्रों पर होगी। 10वीं क्लास का आखिरी पेपर 28 फरवरी और 12वीं का 5 मार्च को होगा। 24 घंटे बाद फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज, छाए रहेंगे बादल। ग्वालियर चंबल में बूंदाबांदी के आसार। फरवरी के पहले सप्ताह में एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदल गया है और नमी आने लगी है और बादल छा रहे हैं। शनिवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे 4 से 5 फरवरी को ग्वालियर चंबल में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना है। इस वजह से अभी 5-6 दिन तक रात में हल्की ठंड भी बनी रहने के आसार हैं। नावों में इंजन लगाकर हो रहा था रेत का अवैध खनन। प्रशासनिक अमले ने जेसीबी से ध्वस्त की नाव। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारों से अवैध रूप से रेत निकालने वाले खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मशीनरी को जब्त किया गया है। प्रशासनिक अमले के साथ ही पुलिस बल और खनिज विभाग ने मिलकर संयुक्त रूप से गुरुवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान करीब 6 नावों को जेसीबी की मदद से नष्ट भी किया गया, जिनमें से 2 नावों में बाकायदा इंजन लगाकर रेत के उत्खनन का काम किया जा रहा था। शराब और जुआ से महिलाएं परेशान। जबेरा थाना पहुंचकर प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में आने वाले सड़क हरदुआ गांव में कई अवैध जुआ फड़ संचालित है और शराबखोरी भी हो रही है, जिससे गांव की महिलाएं काफी परेशान हैं। इसी परेशानी के चलते महिलाएं नोहटा थाना प्रभारी के पास पहुंची और ज्ञापन देकर मांग की है कि तत्काल गांव में शराबखोरी और जुआ फड़ बंद कराया जाए, वरना वह सभी चक्का जाम करेंगे। एमपी में 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के सामने संकट। लोकसभा चुनाव को लेकर इस महीने के आखिरी में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। एआईसीसी की ओर से नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल की अध्यक्षता में शनिवार यानी 3 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में 29 लोकसभा सीटों के दावेदारों के नामों का पैनल बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क को दुरुस्त करेगा बजट। भोपाल रेल मंडल को मिलेंगे वंदे भारत के स्लीपर कोच और मेट्रो वर्जन। बजट में इस बार रेलवे पर क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण, संरक्षा और यात्री सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फार्मूले के तहत होने वाले विकास कार्य में बड़े उद्योग समूह को जोड़ा जाएगा, जो प्रीमियम सर्विस उपलब्ध कराएंगे। वंदे भारत का मेट्रो वर्जन एवं वंदे भारत के स्लीपर रेल कोच मार्च के बाद भोपाल रेल मंडल को उपलब्ध होंगे। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा साथी दलों का साथ। इंदौर में राहुल गांधी के साथ झारखंड कांग्रेस FJMM नेता। झारखंड में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी साथ मिल रहा है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झामुमो कोटे से राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के करीबी मंत्रियों में गिने जाने वाले मिथिलेश ठाकुर के माध्यम से गठबंधन यह संदेश देने में सफल होता दिख रहा है कि संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ आवश्यक है। गठबंधन के दल भाजपा के खिलाफ एक दूसरे को मदद करते हुए मुकाबले की तैयारी में जुटते दिख रहे हैं। इंदौर में राम मंदिर के बाद नगर निगम पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नगर निगम में बने निगम परिषद सभागृह अटल सदन का लोकार्पण किया।
यह सभागृह लोकसभा सदन की तर्ज पर बनाया गया है। शुभारंभ अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतना सुंदर भवन देखकर लग रहा है कि वापस विधायक से पार्षद बन जाना चाहिए। जन आभार यात्रा में शामिल हुए सीएम 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5,151 करोड़ कर्ज राशि वितरित। रोजगार दिवस के अवसर पर प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा युवाओं को गुरुवार को स्वरोजगार के लिए 5,151 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए गए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और सेना में नई ऊर्जा लाने के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना में प्रदेश के युवाओं को चयनित कराने के लिए प्रति बैच 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर से 1 लाख रुपए मांगे, हेड कांस्टेबल निलंबित। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार रात जिस हेड कांस्टेबल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, वह प्रॉपर्टी डीलर को 20 दिन से धमका रहा था। कभी घर जाकर तो कभी फोन पर उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड करता। कहता था कि अगर रुपए नहीं दिए तो 420 में केस बनाकर अंदर कर देगा। 200 लड़कियों को बांटे सैनिटरी पैड। इसमें पन्ना जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। इसमें जिले भर में 5,000 लड़कियों को सैनिटरी पैड वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी को नगर के टाउन हॉल से की गई है, जहां स्कूल की करीब 200 छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरित किए और उसके उपयोग व फायदे के विषय में जानकारी दी गई। कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में खनिज विभाग पूरे जिले में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात को खनिज विभाग ने अवैध खनिज का परिवहन करते हुए एक ट्रक पकड़ा है। तलाशी लेने पर ट्रक में खनिज गिट्टी पाई गई। क्या जीतू पटवारी के लिए खुलेगा संसद का दरवाजा? पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए अगले 3 महीने उनका भविष्य तय करने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लगभग 40 साल का ट्रेंड देखें तो पीसीसी चीफ का रास्ता दिल्ली या यूं कहें तो संसद के जरिए खुलता आया है। हालांकि जीतू पटवारी ऐसे प्रदेशाध्यक्ष हैं जो कभी सांसद नहीं रहे, क्योंकि सामने ही राज्यसभा और उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पटवारी के लिए भी संसद का दरवाजा खुलेगा। ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पाठ जारी रहेगा। हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। व्यास जी के तहखाने तलगृह में विग्रह की पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पूजा जारी रहेगी। 6 फरवरी को अगली सुनवाई है। दमोह जिला न्यायालय में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के नाम पर वसूले जा रहे थे 200 रुपये। दमोह जिला न्यायालय में आयुष विभाग की दवा के नाम पर एक संस्था की 2 युवतियां अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच करने पहुंच गईं। अधिवक्ताओं के कक्ष में यह जांच शिविर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में इन युवतियों ने 200 रुपये फीस लेना शुरू कर दिया। इसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया और इसकी जानकारी सीएमएचओ और आयुष विभाग के अधिकारियों को दी। विकसित भारत के संकल्प का प्रदर्शन अंतरिम बजट ने दिखाया। कैसे देश के भविष्य को संवारने में लगी है सरकार। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक योजना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी योजनाओं से सतत आर्थिक वृद्धि एवं चहुमुखी विकास के लिए संसाधनों का रणनीतिक आवंटन सुगम होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में ऐसी ही दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के बजाय दूरगामी एवं व्यापक लाभ को वरीयता दी, जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों को और गति मिलेगी। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से क्यों मिल रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। वर्ष 1979 में आई खानदान फिल्म का यह गीत वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनीति में लग रहा है। बस यहाँ पर प्यार की जगह राजनीति करना होगा। ये मुलाकात एक बहाना है, राजनीति का सिलसिला नया पुराना है। जी हाँ, इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में मुलाकात का दौर काफी तेज हो गया है और यह मुलाकात नई दिल्ली में हो रही है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवराज मामा केंद्र जाने वाले हैं।